नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ में। और इस वक्त अ, बारिश का आप नज़ारा देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से मानसून ने दस्तक दे रखा है और चारों तरफ हरियाली और रिमझिम फुहार देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब मानसून का मौसम हो और अगर दिन में संडे हो तो फिर संडे जो है वो छुट्टियों के लिए जाना जाता है और लोग जो है वो इस मौसम का मजा लेने के लिए दूर दराज से आते हैं। इस वक्त आपको हम डैम लेके जाने वाले हैं, जी हाँ, बिलासपुर का कोटा डैम। और आप देख सकते हैं चारों तरफ किस प्रकार से हरियाली है और मानसून जो है वो धीरे धीरे रिमझिम फुहारे अपना यहाँ पर दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सैलानी है बहुत दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए, मजे लेने के लिए, इस मानसून का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 50 और 60 किलोमीटर की दूरी में, लगभग 60 से 100 किलोमीटर की दूरी में जो संस्कृति है उसमें तब्दीली देखी जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो यहाँ पर हाफ पैंट का यूज करते हैं। यहाँ पर फुल पैंट वाले लोगों की कमी थोड़ी सी देखी जाती है। बहरहाल मानसून का मजा ले रहे हैं, देख सकते हैं आप, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और बारिश गिरता हुआ और मौसम जो है वो काफी सुहावना यहाँ पर बन पड़ा है। और ये है इसको घोंघा जलाशय कहते हैं और बिलासपुर का ये घोंघा जलाशय जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और इसी को देखने के उद्देश्य से यहाँ पर लोग आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड भी बनाया गया है। यहाँ पर प्रकृति की जो असीम खूबसूरती है उस खूबसूरती को आपके समक्ष रखते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सुंदर नज़ारा, चारों तरफ हरियाली है। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पर पार्किंग बनाया गया है, यहाँ पर गाड़ी खड़े करके आप आगे जा सकते हैं। मेरी कोशिश होगी आपको पूरा नज़ारा दिखाने का। ये देखिए, यहाँ से ये डाइवर्ट करने के लिए भी यहाँ पर बनाया गया है। पानी को जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर ले जाया जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो जल ग्रहण क्षेत्र है, इसकी जो एरिया है वो 101 वर्ग मीटर बनाया गया है। बांध की ऊंचाई लगभग 1788 मीटर है और बांध की लंबाई जो है 720 मीटर रखी गई है। मुख्य जो नहर है वो यहाँ से 16 किलोमीटर तक बनाया गया है। सिंचाई क्षमता जो है, जो इस नहर से सिंचाई किया जाता है, वो लगभग 8,343 हेक्टेयर को ये सिंचित करता है। जी हाँ, आपको बताएं कि लाभान्वित ग्रामों की संख्या इस नहर से या कहें इस डैम से जो बारिश का पानी जो इकट्ठा किया जाता है, उस पानी को इस नहर के माध्यम से जिन गांवों तक ले जाया जाता है उनकी संख्या है 58। लगभग 58 गांवों को ये जो जलाशय है वो पानी मुहैया कराता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बारिश का मजा लेते हुए, ये है घोंघा डैम, घोंघा जलाशय इसको बोलते हैं और इसको कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सुंदर नज़ारा है। मैं आपको और आगे भी दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से जहाँ तक जाया जा सकता है गाड़ी के माध्यम से मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सड़कें हैं, लेकिन ये सड़क भी यहीं तक बनाई गई है। उधर कच्ची सड़क है लेकिन लोग इधर भी आ जा रहे हैं। किसानों की बात करें अगर इस मौसम में, तो लगभग खेती जो है वो सूखा बोने वाला जो खेती है वो कंप्लीट हो चुका है। किसान जब मानसून की पहली बौछारें जब गिरी थी उसी समय जो है सूखा बोने वाला काम जो है वो पूरा हो गया था। अब चूंकि बारिश लगातार गिर रही है, खेतों में, खलिहानों में पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है, तो अब दो पद्धति यहाँ पर काम आने वाला है। एक है उस बीज को उपचारित कर, अंकुरित कर बोने का, और दूसरा है रोपा लगाने का। जी हाँ, जो लोग रोपाई करने वाले हैं किसान, आप देख सकते हैं खेतों में किस प्रकार से पानी जमा हो गया है। जो किसान रोपा करने वाले हैं वो लोग थरहा ऑलरेडी दे चुके हैं और थरहा जो है वो जिनका 20-25 दिन का हो गया है
वो अब रोपाई के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये है थरहा और यहाँ के किसान काफी समझदार, किस प्रकार से खेती की जा रही है। और देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आपको हम डैम के अंदर की चीज़ों को भी दिखाने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप अंदर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर भी देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर मत्स्य जो है वो प्रक्षेत्र है घोंघा का। आप देख सकते हैं मत्स्य बीज प्रक्षेत्र घोंघा, विकास खंड कोटा, बिलासपुर। मछली पालन यहाँ पर किया जा रहा है और ये है डैम, बहुत ही सुंदर। अब यहाँ से हम वापस चलने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग आकर पिकनिक मना रहे हैं, बहुत सारे गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई और चारों तरफ जो है बहुत ही सुंदर नज़ारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।